हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह के बजे हैं ठीक 6:45 और मैं अभी जस्ट नहा धो के मंदिर होके आई हूँ। और आते ही मैंने देखा खुशी उठी हुई है, तो बस मैं लग गई हूँ बेडरूम क्लीनिंग में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिस दिन मेरी हेल्पर्स नहीं आती हैं या लेट आती हैं, उस दिन मैं किस तरीके से अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ। चाहे वो हाउस क्लीनिंग हो, किचन क्लीनिंग हो, नाश्ता बनाना हो, लंच बनाना हो, और इसी 1 डेढ़ घंटे के बीच में बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके आना हो। तो आज खुशी को जाना है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, वो हो रही है रेडी। तो बस मुझे ये हुआ तब तक मैं अपने फटाफट से थोड़े से काम निपटा लेती हूँ। आज मैं कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी, जो चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ अपने कामों को बहुत कम टाइम में बहुत ईजीली मैनेज करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी बहनें मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और जिनको ये लगता है कि यार बच्चे जब तक सो रहे हैं तब तक हम अपना फटाफट से काम कर लेते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनकी फैमिली बहुत बड़ी है, बच्चे छोटे हैं, तो उनको भी अपना काम थोड़ा सा मैनेज करने में डिफ़िकल्टी होती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आज बस यही रूटीन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। अच्छा, ब्लैंकेट्स और क्विल्ट फोल्ड करने के बाद यहाँ मैं लगी थी अपना किट निकालने के लिए, थोड़ा सा रेडी होने की सोच रही थी। बट मुझे यहाँ ड्रेसिंग टेबल में दिख गया मेरा रिंग लाइट का फ़ोन माउंट होल्डर, जिसमें फ़ोन लगता है, और मेरे मिनी ट्राइपॉड का ये होल्डर टूटा हुआ है। तो मुझे ये लगा कि शायद इसका उसमें एडजस्ट बैठ जाएगा, तो बस मैं लग गई हूँ इसको चेंज करने। बट जैसे मैंने इसको खोल खाल के चेंज किया तो देखा जो मेरा मिनी ट्राइपॉड है उसका जो माउंट होता है उसका स्पेस बहुत छोटा है और रिंग लाइट वाले का काफ़ी बड़ा है। रिंग लाइट मेरी टूट गई थी तो मैंने दोबारा नहीं खरीदी है। ये जो फ़ोन होल्डर है ये एज इट इज़ रखा हुआ है। तो बस ये मेरा यहाँ पे काम ख़राब हो गया और मेरा मूड ऑफ हो गया। एक बार तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो ठीक है, मेरा ये मिनी ट्राइपॉड भी अब काम आएगा। तो जी बेडरूम का काम निपटाने के बाद अब मैं सबसे पहले लगाऊंगी मशीन का लॉट, ताकि मैं बाकी के काम करूंगी तब तक जो है मेरा लॉट कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन मुझे काम मैनेज करने होते हैं उस दिन जो मैं एक चीज़ बहुत डेडिकेटली फॉलो करती हूँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाती हूँ, मैं फ़ोन को साइलेंट पे करके साइड में रख के भूल जाती हूँ, तब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। काम ख़त्म होने के बाद मैं अपने फ़ोन के जो भी अपडेट्स होते हैं वो चेक करती हूँ। कोई भी बीच में कॉल आए, मैसेजेस आए, फ़ोन साइलेंट होने के कारण बिल्कुल पता नहीं चलता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती है। फ़ोन हमारे पास एक ऐसा गैजेट होता है जो हमारे सारे कामों को बहुत डिले कर देता है। और फ़ोन में अगर यूट्यूब खुल जाए, यूट्यूब्स में अगर शॉर्ट्स खुल जाए, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता है आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कैसे निकल गया, और हम बहुत सारा अपना प्रेशियस टाइम फ़ोन के कारण वेस्ट कर देते हैं। तो बस कोशिश मेरी यही रहती है कि जिस दिन मुझे काम करना है या मुझे नहीं भी करना है, तो सुबह के काम जब तक मेरे सारे मैनेज नहीं होते हैं, सारे ख़त्म नहीं होते हैं, तब तक मैं अपने फ़ोन को नहीं हाथ लगाती हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही जो है शेयर करना चाहूँगी कि फ़ोन को सुबह सुबह या शाम को भी जितनी देर हमारा काम होता है हम साइड पे रखें और भूल जाएं कि हमारे पास फ़ोन है। तो जी मशीन का लॉट लगा दिया है। अब बारी आती है खुशी का ब्रेकफास्ट रेडी करने की, और ब्रेकफास्ट में आज मैं उसको देने वाली हूँ भुना हुआ मखाना और कुछ एक फ्रूट्स, क्योंकि वो 1 डेढ़ घंटे में ही वापस आ जाएगी, तब तक जो है खाना रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने थोड़े से घी में थोड़ा सा नमक डाल के मखाने को अच्छे से भून लिया है और खुशी नाश्ता कर रही है, तब तक मैं फटाफट अपने ड्राइंग रूम को भी क्लीन कर लूँगी। क्योंकि ड्राइंग रूम अगर आपका सुबह सुबह साफ़ हो जाता है ना, तो पूरा दिन घर में ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अगर कोई मेहमान बाई चांस आ गया तो ये बुरा लगेगा। और यहाँ पे जो है टेबल पे मैंने सुखा रखी है मेथी। ये मेथी सूखते हुए लगभग 2 से 3 दिन हो गए हैं। ड्राइंग रूम के हालात आप देख सकते हैं। रात को लेट नाइट तक लकी यहाँ बैठ के पढ़ रहा था। बीच बीच में वो पढ़ता है, बीच बीच में टीवी देखता है, तो रिमोट्स भी उसके टेबल पे ही रहते हैं।
और ये पानी की बॉटल्स जो हैं आजकल जैसा आप लोगों को पता है कि खुशी के पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मिनरल वाटर ही वो पी रहे हैं, तो इसलिए मेरे घर में इतनी सारी बॉटल्स निकलती हैं। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप इतनी सारी बॉटल्स का क्या करती हो। तो वो आजकल आरओ का पानी नहीं पी रहे हैं। और जिस दिन मुझे काम करने होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आने से पहले जितना हो सकता है मैं उतना काम अपना निपटा लूँ। ये ब्लैंकेट जो है स्टिल ड्राइंग रूम में ही रहता है, क्योंकि अभी भी सुबह शाम की थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड बची हुई है। और लकी की थोड़ी सी तासीर ख़राब है, उसको 12 महीने जुकाम रहता है, तो कोशिश मेरी ये रहती है कि उसको ठंड ना पकड़े, वो स्पेशली ठंड से बचा रहे। लेकिन इस एज ग्रुप में है वो कि इस एज ग्रुप के बच्चे जल्दी से कपड़ा ओढ़ पहन के खुश नहीं होते हैं। यहाँ जो है ब्लैंकेट मैंने फोल्ड कर दिया है, छोटे सोफ़े मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब बारी आती है बड़े सोफ़े की, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितने बार भी सोफ़े ठीक करूँ ना, सोफ़ा कवर मैं हर बार झाड़ के ही बिछाऊँ। और कमेंट मुझे आ रहा था कि दीदी बहुत टाइम हो गया आपने सोफ़े के कवर चेंज नहीं किए हैं। तो जी ये वाले जो कवर है ना, ये मुझे चेंज करने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये मेरे सोफ़े से भी मैच करते हैं, प्लस मेरे कर्टन से भी मैच करते हैं। और दूसरे सोफ़ा कवर में लगाती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा मैचिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं यही वाले सोफ़ा कवर प्रेफर करती हूँ कि बिछा के रखूँ, धुलते हैं और मैं वापस डाल देती हूँ। और मेरे घर में बच्चे बड़े हैं, कोई ऐसा इतना आता नहीं है, तो मेरे घर में ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। यहाँ जो है रात को खुशी के पापा आए थे, उन्होंने भी अपनी शर्ट उठा के यहाँ स्टूल पे रख दी थी। वाइट शर्ट थी तो मैंने बाहर रख दी है, ब्लैंकेट में अंदर रखाई हूँ। अब बारी आती है ये मैट झाड़ने की। अच्छा, जिस दिन धानु नहीं आती है ना, या लेट आती है, तो उस दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस मैट को उठा के जितना मेरे से हो पाए मैं झाड़ दूं, क्योंकि रेत वगैरह देखो डस्टिंग होती है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इसमें भी रेत आ जाए। और रेत से बचने के लिए ही इस मैट के ऊपर मैं चादर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि एक दिन ना हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे, और मैं बच्चों को पहले से बोलती थी चादर बिछाओ, बट बच्चों को नहीं अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है, तो ऐसे ही बैठने में अच्छा लगता है। और वो डायरेक्टली शूज़ लेके मैट के ऊपर आ गए, और बस उस दिन बच्चों को भी ये हुआ कि हमारे मैट पे शूज़ लेके आ गए, अंकल ने शूज़ नहीं उतारे। तो देखो हर कोई नहीं ऐसा होता है कि आप अगर किसी के घर में जा रहे हो, मैट्स वगैरह बिछे हैं, तो ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि आप शूज़ या स्लीपर्स अपने रिमूव कर दो। बट अगर किसी ने नहीं किया तो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो गेस्ट है हमारे घर में। तो बस उस दिन के बाद से लकी खुद से ही इस पर बेडशीट बिछा के रखता है, और ये लिटरली बहुत भारी है, एक जन से ये नहीं हिलता है। तो मुझे बस ये हुआ कि जब धानु आएगी तो मैं, लकी और धानु तीनों जने मिलके इसको बालकनी में झाड़ेंगे। यहाँ जितना मुझसे झड़ा मैंने झाड़ दिया, बहुत रेत निकला है अभी भी इसमें। तो जी यहाँ ड्राइंग रूम का मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। अभी खुशी के जाने में थोड़ा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा ये आटा घर से आया हुआ है पिस के, और ये कई दिन से ऐसे ही रखा है, तो मैं इसको छान के टंकी भर देती हूँ। अच्छा, आटे की टंकी की ना मैंने 2 लगा रखी हैं, स्टील की हैं दोनों। एक में आटा रहता है, दूसरी खाली होती है, तो मैं उसको धुलवा के अच्छे से धूप लगा के रख देती हूँ, क्योंकि सेम टंकी में हम बार बार आटा डालते हैं ना, तो उसमें थोड़ी स्मेल सी हो जाती है। और गर्मियों में क्या रहता है कि आटे में सुरसी, पिड़ाई ये सब होने का थोड़ा डर रहता है। तो मेरे पास टंकियाँ हैं एक्स्ट्रा, ये घी के लिए बेसिकली टंकियाँ मैंने मंगवा रखी हैं, तो मैं अलग अलग टंकी रखती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ही रख के, और आटा छान के डालने के ना बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि सुबह का टाइम हमारा बहुत कंजस्टेड होता है, तो आटा छानने में तो जो 2-4 मिनट लगती है ना, अगर हमने पहले से आटा छान के डब्बा भर रखा है तो ये 2-4 मिनट हमारी सेव हो जाती है। दूसरी चीज़ मुझे ये ईज़ी हो जाता है कि जैसे मुझे कभी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है शाम को, और आपको पता ही है कि बहुत लेट नाइट हो जाता है आते आते, तो कई बार मैं हेल्पर को कॉल करके बोल देती हूँ कि वो रोटियाँ बना के रख जाती है। तो उसमें ये रहता है कि अगर आटा नहीं भी वो छानती है, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि आटा मैंने छान के रखा हुआ था। अगर बिना छाना है तो मुझे ये रहता है पता नहीं छान के गूंदा, बिना छाने गूंदा। वैसे जो गेहूं का घर में पिसा हुआ आटा है, वो माना जाता है कि हम अगर बिना छाने खाएं, जो उसका चोकर होता है उसके समेत अगर हम रोटियां बना के खाएं ना, तो वो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन गर्मियों में जैसे सुरसी पिड़ाई हो जाती है, या गर्म आटे को हम टंकी में भर देते हैं तो सुरसी पिड़ाई हो जाती है, तो उस वजह से हमें आटा छानना ज़रूरी हो जाता है। तो जी यहाँ साथ साथ मैं बैठ गई हूँ आटा गूंदने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि अगर खुशी एक आधा पराठा खाएगी तो मैं उसे पराठा बना के दे दूँगी। लेकिन उसने पराठा खाने से मना कर दिया, तो बस अभी मैं जा रही हूँ उसको स्कूल ड्रॉप करने। और अभी जो है टाइम हो गया है लगभग 7:45 बजे के आसपास का।
अच्छा, मौसम में इतना चेंज आ गया है कि अभी 8 नहीं बजे हैं और सूरज की आप रोशनी देखें, जो बोलते हैं ना चौंधा पूरा तेज़ है सूरज का। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मीनू होली पे क्या पहनने वाली हो। तो जो मैंने सूट सिलने दे रखे थे अभी तक मैं वो लेके नहीं आई हूँ, मुझे गुड़गांव जाने का टाइम नहीं मिला है। तो भाई आएगा तब वो लेके आएगा तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ खुशी को छोड़ के आने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और आज मेरी कोशिश ये है कि मैं 1-2 फुल्का खुशी के पापा को दे दूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया दलिया, खिचड़ी, पोहा इन्हीं सब चीज़ों पे वो हैं। और कहा जाता है कि जैसे अन्न की बंधी काया होती है, तो अनाज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ज़्यादा नहीं तो कम। यहाँ जो है मैंने छौंक बना दिया है और खुशी को छोड़ने जाने से पहले मैं टिंडे काट के गई थी, प्याज टमाटर काट के गई थी, पूरी तैयारी मैं खाने की करके गई थी, ताकि आने के बाद जो है मेरा थोड़ा कम टाइम लगे। साथ साथ मैंने खीरा भी काट दिया है सैलेड के लिए, और गाजर लेंगे खुशी के पापा सैलेड में, तो वो भी मैंने काट के रख ली है। सब्ज़ी जो है मैंने छौंक दी है। और आजकल ना ये चप्पल टिंडे बहुत कच्चे कच्चे आ रहे हैं, तो ये 1-2 भाप में ही बन जाते हैं, यानी कि 5-7 मिनट ही लगती है। और इस तरीके से कढ़ाई में खुली सब्जी टिंडे की बहुत डिलीशियस बनती है। साथ साथ मैं सेक दूंगी रोटियां। और यहाँ मैंने लगा दी है खुशी के पापा की प्लेट, क्योंकि वो भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। टाइम हो गया है लगभग 8:30 बजे का। और आजकल खुशी के पापा का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, तो मॉर्निंग में वो थोड़ा सा जल्दी ही जाते हैं। यहाँ जो है प्लेट लग गई है, साथ साथ रोटियां सेक के दे दूंगी, नाश्ता करके वो भी ऑफिस चले जाएंगे, तो एक काम से मैं और फ्री हो जाऊंगी। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो और मेरा पूरा सुबह का 1-1.5 घंटे का रूटीन, किस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, किस तरीके से मैं घर की सफाई करती हूँ, किचन के काम करती हूँ, बीच में मैं बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके आती हूँ। हालांकि ये सब काम ना बहुत ज़्यादा थका देने वाले होते हैं, और ये सब काम करते करते एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बट उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रूटीन पसंद आया होगा। थैंक यू सो